बच्चों कल हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और मैंने उसके रूल्स भी बताए थे आपको। और मैंने आपको कुछ ये भी बताया था कि कुछ वर्ड्स स्पेशल वर्ड्स होते हैं, अगर वो सेंटेंस में आए तो भी हम उनको पहचान लेते हैं कि हाँ ये जो वर्ड्स हैं ये आ रहे हैं, तो ये सिंपल टेंस के सेंटेंसेस हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो प्रेजेंट में ही आएंगे, वो सिंपल के हैं, वो पास्ट में भी आ सकते हैं, प्रेजेंट में भी आ सकते हैं। तो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, ये जो वर्ड्स हैं ये मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर इंग्लिश में किसी पर दे रखे हैं, आप वहाँ से आप नोट कर सकते हैं सारे के सारे वर्ड्स और उनको लर्न कर सकते हैं, विद मीनिंग है वो। आपने करना ये है कि जब आप इनको रूल्स को लर्न कर लेंगे तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के साथ साथ मैं आपको सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा कि कितने तरीके के सेंटेंसेस बनते हैं। सेंटेंसेस 3 तरीके के बनते हैं। एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है, एक नेगेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है वो सेंटेंस जिसके अंदर नो या नॉट का यूज़ नहीं होता। जिनमें नो या नॉट का यूज़ नहीं होगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। जिसमें नो का यूज़ होगा उसको हम कहेंगे नेगेटिव सेंटेंस, उसको हम नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे कि वो नेगेटिव सेंटेंस है। और जिनमें हम क्वेश्चन पूछेंगे, अब क्वेश्चन भी दोनों तरीके के होते हैं। क्वेश्चन में नो या नॉट का भी यूज़ हो सकता है और बिना नो या नॉट का यूज़ भी हो सकता है, यानी कि नेगेटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चन भी होते हैं, सेंटेंसेस भी होते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। तो अभी हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि हम कैसे कैसे सेंटेंस बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हमने लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस लिखने के लिए राजू ईट्स कैश्यू। यहाँ पर राजू जो है वो सिंगुलर है, इसलिए हमने क्या करा, वर्ब के साथ एस लगा दिया। मैंने एस और एस कैसे लगाते हैं इसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप मेरे वीडियो सर्च करके देख सकते हैं कि क्या रूल होते हैं एस या ई एस वर्ब के अंदर कब कहाँ लगता है। वही रूल्स जो हमने प्लूरल नाउन्स को बनाने के लिए करे थे, नाउन्स को कॉमन नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल, वही रूल्स यहाँ पर वर्ब के साथ भी यूज होते हैं। तो राजू ईट्स कैश्यू के अंदर यहाँ पर ईट्स आया और इसमें नो या नॉट नहीं आ रहा, क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा, तो ये क्या, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर यहीं पर होता इट बाथ्स एट नाइट, तो इट बाथ्स एट नाइट का मतलब है ये रात को बात करता है, भौंकता है। तो यहाँ पर हमने इट के साथ भी क्या लगाया, बाथ्स लगाया, एस लगाया। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है। अगर यहीं पर प्लूरल होगा तो क्या होगा, डॉग्स डॉग्स बार्क। तो यहाँ पर अब हम सिर्फ बार्क ही लगाएंगे, बार्क एट नाइट। यहाँ पर अब हमारे पास एस नहीं लगेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसके अंदर हम क्या करें, एस नहीं लगा रहे हैं। ये बात क्लियर हो रही है। ये क्या है, ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, इन्हीं सेंटेंसेस को कन्वर्ट करके देखेंगे। अगर हमारे पास दे रखा है राजू ईट्स कैश्यू और मैं कहता हूँ राजू कैश्यू नहीं खाता है, तो हम क्या करेंगे, राजू does not eat cashew। तो हमने डज नॉट लगा दिया, क्यों लगाया, राजू सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। ठीक है। अगर यहीं पर हमने दूसरा सेंटेंस लिखा था, इट बाथ्स एट नाइट, तो हमने क्या, हम इसका नेगेटिव क्या बना देंगे, इट डज नॉट बार्क एट नाइट।
लेकिन जब हमारे पास था डॉग्स, बार्क एट नाइट, तो हम डॉग्स के साथ क्या कर देंगे, डॉग्स डू नॉट bark at night. और ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव की खास पहचान है कि लास्ट में फुल स्टॉप आता है और इसमें नो या नॉट नहीं आता। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है। तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर अगर हम देखेंगे तो हम डू या डस का यूज़ करते हैं और फिर हम इसको अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमने क्या करा, कोई भी यूज़ करने की जरूरत नहीं थी, ना डू की ना डस की। लेकिन अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में आई वी यू दे, रूलर्स और मैनी नेम्स। मैनी नेम्स भी तो प्लूरल ही हो गया। अगर ये दे रखा है तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे, डू नॉट। आप डू नॉट को डोंट भी कहते हैं, DON कॉमा T, डोंट। हम डू नॉट भी कह सकते हैं और डोंट भी कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हो ही शी इट सिंगुलर सिंगल नेम, तो हम क्या लगाएंगे, हम डज नॉट लगाएंगे। और दूसरा इसको डज नॉट को क्या कह सकते हैं, डजंट। डज या डजंट किसी भी तरीके से लिख सकते हैं इसको हम। ये क्या है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस है। मैंने अभी नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल आपको कराए हैं। इसके बाद आता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, जिसमें हम क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और इन सेंटेंसेस के आखिरी में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ऐसे सेंटेंसेस को के शुरू में हम डू या डज लगाते हैं। क्या लगाएंगे, डू या डज से शुरू करेंगे। हम कहेंगे डज इट ईट मीट। तो हमने क्वेश्चन पूछा क्या ये मीट खाता है, तो ये क्या हो गया, डज इट ईट मीट। अगर हम यहाँ पर इट की जगह पर ये लगा रहे होते तो हम क्या करेंगे, डज दे प्ले क्रिकेट। ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। ठीक है बच्चों, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी ही शी इट आ रहा है वहाँ पर हम डज का यूज करेंगे, और जहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर डू आएगा, डू दे प्ले क्रिकेट।
दे है तो दे के साथ डू आएगा। आई, बी, यू, दे, इन सब के साथ क्या लगाते हैं हम? दे लगाते हैं। क्लियर? आपको अगर ये मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको लगता है ये बच्चों के फ़ायदे की चीज़ है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप भी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक भी कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। आपका जो भी है, आपको लगता है इस वीडियोस को देखकर अच्छा बुरा, वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट्स भी दे सकते हैं। और अगर आप किसी खास टॉपिक के ऊपर इंग्लिश ग्रामर के अंदर वीडियो बनवाना चाहें तो आप वो भी उस कमेंट के अंदर मुझे लिखेंगे, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो आपको ज़रूर बना के दूँगा। मैं अच्छे से अच्छी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए, बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर समझ में आ जाए। और इसी के साथ बहुत सारे सेंटेंसेस या दूसरी ग्रामर के टॉपिक्स आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर इंग्लिश में किसी पर भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर उसको फॉलो करें और उसके अंदर बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे रूल्स मैं दे रहा हूँ, उसको भी